धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग 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 धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की बाबा की मुरली 28/6 की है, रिवाइज कोर्स की मुरली है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, क्योंकि आज की मुरली में भी बाबा ने कहा अगर भविष्य राज तख्त लेना है या वर्तमान समय माया से युद्ध करनी है
तो उसके लिए बाबा की ही मत पर चलना पड़े। तभी कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? श्रीमत पर ज़रूर चलना है। जो भगवान की राय है, आज्ञा है। तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, तो बाबा कहते तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। हाँ, अमर लोक माना सतयुग। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन से, मन से, धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। तो आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तो माता पिता निराकार की भी ऐसी महिमा होती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि पिता है तो ज़रूर माता भी होगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता ज़रूर चाहिए। आई समझ में? बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई है। ज़रूर परम पिता परमात्मा क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए। तो पुरानी रचना का विनाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वो अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनके बच्चे ही उनको क्या कहते हैं? माता पिता। सभी तो नहीं कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बच्चे तो ज़रूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश। ब्रह्मा की पैदाइश मुख की और दूसरे माँ बाप की कुख की। वो ये महिमा कर नहीं सकेंगे। ये महिमा है ही बेहद के बाप की। तुम माता पिता आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म के सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के कौन हो गए? पोत्रे और पोत्रियाँ। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो ज़रूर जगदम्बा जगत पिता चाहिए ना। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं मिलता। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से
मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया, ज़रूर फिर उनको आना ही पड़े। बहुत बच्चे दुखी हैं। दुख धाम के बाद कौन सा धाम आएगा? सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, तो दो कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उसमें कम हो जाता। अब इस चक्र को फिरना तो है ही। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही क्या करते हैं? स्वर्ग की रचना। उनको ज़रूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए ना। ब्रह्मा को भी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं और कहते हैं तुम मेरे हो। ये भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, फिर क्या बनते हो? अव्यक्त औलाद बनते हो। तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। परम पिता परमात्मा शिव विश्व का रचिता तो पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नरकवासी हैं। वर्षा तो ज़रूर तब दिया था जब हमको रचा होगा। तो बाबा कहते अभी हम रच रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी बड़ी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं, समझे? तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। एक ब्राह्मण फैमिली में परिवार में जन्म लेते हैं तो वो कुख वंशावली हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली तो वही है ना जो बाबा के द्वारा ज्ञान सुन के कर्म के ब्राह्मण बनते हैं। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। सुना हम कौन से बच्चे हैं? पहले ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है। तो तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया है। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। सुनो ना, ये वर्ण आदि आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए ही हैं और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। आए समझ में? 21 जन्म देवता वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण का ये जन्म या डेढ़, ब्राह्मण वर्ण का ये 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं, फिर आकर के ज्ञान ले सकते हैं, समझे? तो बाप समझाते हैं बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करो? पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब तुम महा दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत है। देखो एक आया था, बल करोड़पति था, परंतु टांग बाँह नहीं चलती थी तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुखधाम कहेंगे। सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता तो भारत सुखधाम था। किसने स्वर्ग को रचा?
वो तो बाप ने, तो हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में ज़रूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना, तो 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे। तो अब गीता सुनाने आया है ना, बरोबर देवता धर्म भी क्या है, प्रायः लोप है। तो तुम बच्चे पांडव हो, जिनका सहायक है गीता का भगवान। वो है निराकार, शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती, रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते हैं, समझे। शिवरात्रि क्यों कहते, अभी बेहद की रात्रि घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कब, बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्रकृति मनुष्यों सदृश नहीं होता। कृष्ण तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं है क्या कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, कहाँ पर, हाँ बाबा के स्कूल में। श्रीमत पर चलते हो, श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बनते हो। सच्चू के मालिक तो हैं, जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब तुम राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं ना, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। हाँ अभी भी कोई आते हैं सीखने के लिए तो यही कहते हैं मेडिटेशन माना आपका योग क्या है, वो सीखना चाहते हैं। तो बाबा कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, समझे, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर ये हीरे मिसल बनेगा। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। फिर बाबा कहते हैं बेहद का, बाबा कहते ये अंतिम जन्म क्या करो, पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। कौन से माँ बाप से, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से क्या करना है, अमृत पीना है। काम चिता से काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है। तो वो कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। हाँ भक्ति जप तप आदि क्या मिलता है, का सुख मिलता है। बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। तो बाबा कहते हैं क्या, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को ना जानने के कारण सतगति को भी नहीं पाते हैं। कौन, सन्यासी। वापिस घर में भी कोई जा नहीं सकते अगर बाप के घर का रास्ता जानते हो तो वहाँ आमे जावे ना।
सिवाय बाबा के परम धाम का रास्ता तो किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते, अगर कोई बाप के घर का रास्ता जानते हो तो वहाँ आवे जावे। सभी को पुनर्जन्म लेना है, सतो रजो तमो में आना है। अभी तो है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं। जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं, तो क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। समझे? तो अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते, उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं। तो अब तुम जानते हो क्या? अब तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सतगति होनी है। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम चले जाएंगे। उनको शांति और तुमको सुख मिलेगा। तो अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पाठ है वो कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वो ही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा क्या है? पारस बुद्धि है। तो अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो और अमर लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वो अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक और वो सब है हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहेंगे। कोई तो बाप के बनकर क्या करते हैं? हाँ, फार कती दे देते। तो बाबा कहते, अगर तो मेरी मत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है। भल वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथा सुनाते हैं, सो तो सुनते आए ना। तो बाबा कहते सुनते सुनते क्या हो गए? नरकवासी होते गए, कलाएं कमती होती गई। भल कहते हैं पति ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं। कला कमती होती है ना, तो सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। अब कोई बच्चा जवान तो बनेगा ही ना, जवान फिर बुजुर्ग तो बनेगा ही ना, ये सृष्टि के नियम हैं। बाप आत्माओं से बात करते, बाबा कहते मीठे बच्चे, सुना कौन से बच्चे हो? मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव और मामेकम याद करो। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन। क्या करना है? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा व्यक्त बना है ऐसे अव्यक्त बनने का भी क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। दूसरा है 21 जन्म तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर ज़रूर चलना है, क्योंकि बाबा कहते पवित्रता ही इस टाइम भगवान की श्रीमत है। उस अनुसार पालन करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलती है। तो कहा ना, काम चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठना है और श्रीमत पर ज़रूर चलना है। और आज का वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से, सुना, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं तो योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। समझे? कब? जब पवित्र नहीं है तो। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। और आज का स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। है ना? आपकी दीवार की एक ईंट भी अगर हिल रही है या निकली हुई है तो खतरा है ना। सुना? तो क्या करना है? संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। और दो शब्द मातेश्वरी जी के भी हैं। उन्होंने पूछा, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से हुई। इब्राहिम वाले इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं, बौद्धी फिर अपने धर्म में आदि समझते, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते। फिर दिखलाते सृष्टि की आदि में आदमी कैसे बनाए। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उसने श्वास बनाया, उसमें श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनाई गई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब ये है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा हुई। देखो गीता में है भगवानो वाच्य, हाँ, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात
ऐसे परमात्मा को कोई